एसजीएम स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों को क्लास 10th का लिटरेचर यानी किताब की समरी पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोग पूरा जो भी अगर कोई भी लेसन का अगर आप समरी देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं बताऊंगा, तो उसमें जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो एकदम आसानी से, एकदम इजी मेथड से आप लिखेंगे। ठीक है, तो पहले पूरी वीडियो देखिएगा कि आपको कैसे कैसे करना है। पहला देखिए, पहले समरी हम लोग देख लेते हैं चैप्टर का, फिर हम एक एक क्वेश्चन भी करा देंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में पूरा बने रहिए। और यहाँ पे आपको पहला जो टॉपिक दिख रही है वो है लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। इसका मतलब होता है कि लेंचो की अच्छी फसल की आशा, यानी लेंचो को अच्छी फसल की एक आशा है। अब इसमें क्या है कि लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट यानी पीक ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। लेंचो एक किसान है जो अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी के शिखर पे रहता है। फिर कह रहा है कि ही वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। वो पूरे वैली में यानी पूरी घाटी में केवल अकेला उसका घर था। इंटायर वैली का मतलब कह रहा है कि संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में वो अकेला उसका घर था। His field was full of ripe corn and easily visible from the house. उसका जो खेत था वो पूरा पकी हुई फसलों से भरा हुआ था। और कह रहा है कि एंड इजिली विजिबल, और आसानी से वो देख सकता है फ्रॉम द हाउस, अपने घर से अपनी खेतों में लगे फसल को बहुत ही आसानी से वो देख सकता है। क्लियर। कह रहा है कि ही वॉज ईगरली वेटेड फॉर अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। अब वो कह क्या रहा है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, ईगरली है, उत्सुक है, वेटिंग फॉर अ गुड रेन। मतलब बारिश होने की जो संभावना थी, बारिश जो होने वाली थी, इस बात से बहुत ज्यादा ईगरली, बहुत ज्यादा उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, ताकि उसकी फसल और अच्छी हो सके। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, और जिससे उस फसल जब अच्छी होगी उससे अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए वो अच्छे पैसे कमा सके। यानी उसकी फसल अच्छी होगी तो उसे अच्छे दाम मिलेंगे, तो उसकी फैमिली अच्छे से लिविंग कर सकेगी। आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग है कि लेंचोज होप टर्न इनटू डिस्पेयर। अब कह रहा है कि लेंचो की आशा निराशा में कैसे बदल गई। हम पूरी स्टोरीज का जो हमारे पास लेसन 1 है, चैप्टर 1 है इंग्लिश का, अ लेटर टू गॉड, उसकी हम समरी बता रहे हैं। अगर आप पूरी समरी देख लेते हैं, हम पूरा एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड आपको बता रहे हैं, अगर वो आपको आ जाता है तो आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। पूरी वीडियो देखिएगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा देंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्या है, लेंचोज होप टर्न इनटू डिस्पेयर, मतलब लेंचो की जो आशा है वो निराशा में कैसे बदल गई, हम इसमें देख लेते हैं। एज अ लेंचो हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि लेंचो ने उम्मीद किया था, आशा किया था, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, और जैसा ही उम्मीद किया था, जैसा वो आशा किया था, वैसा ही शाम के समय, सपर लिखा है, सपर को बोलते हैं रात का खाना यानी डिनर, तो डिनर के समय बारिश होना शुरू हो गई। दिस मेड लेंचो हैप्पी। ये बातें, ये जो एक्टिविटी होती है यानी बारिश होने लगती है, तो उससे लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। He went outside to were like new coins for लेंचो। वो क्या करता है कि he went outside, वो घर के बाहर जाता है, घर के बाहर जाता है, फील द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि जो बारिश की बूंदे पड़े उसके शरीर पे, यानी वो घर के बाहर जाता है बारिश की बूंदे अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। हाउएवर, किंतु सडनली, सॉरी, द रेन स्टॉप falling from the sky were like new coins और लेंचो। अब लेंचो कह रहा है कि जो आसमान में बारिश की बूंदे, आसमान से जो बारिश की बूंदे पड़ रही है वो एक सिक्के के समान, एक क्वाइंस के बराबर है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मतलब लेंचो कहेगा कि हु वाज द फीलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स, मतलब वो रेन ड्रॉप्स को कैसा बोल रहा है, तो क्वाइंस, कैसे बोल रहा है वो, क्वाइंस के समान। आपको समझ में आ रहा है? अब देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इवर, किंतु सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बिगन टू ब्लो।
अचानक तेज हवाएं चलने लगी, अचानक तेज हवाएं चलने लगी एंड हेलस्टोन स्टार्टेड टू फॉल, और ओले पड़ने शुरू हो गए। तेज हवाएं चलने लगी और ओले पड़ने शुरू हो गए। ठीक, अब आगे देखते हैं। द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर। जो तूफान थे, जो ओले पड़ रहे थे, जो तेज हवाएं चल रही थी, वो लगभग 1 घंटा तक चली। कितने? 1 आवर्स चली। एंड द कॉर्न फील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, और खेत में पके हुए जितनी भी फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद हो गई। फिर कह रहा है कि द फील्ड नाउ वाज कवर्ड विद स्नो लाइक अ लेयर ऑफ व्हाइट सैंड, और खेत जो है पूरी बर्फ से ढक गई थी, और ऐसा लग रहा था वहां नमक की पूरी परत चढ़ गई हो। यानी जो बारिश की बूंदें होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा पूरा व्हाइट हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि नमक की पूरी परत चढ़ गई हो। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब क्या है कि लेंचोस फॉर्म बिलीव इन गॉड, मतलब लेंचो का जो है कितना भगवान में विश्वास है, हम जरा उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि दो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, यद्यपि आपको भी पता होगा कि लेंचो बहुत ही गरीब किसान था, एंड हैड लॉस्ट हिज क्रॉप्स, और सारी उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी। ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, वह भगवान में पूरा विश्वास करता था। ही फाउंड इन गॉड हिज लॉस्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। उसको भगवान में पूरा विश्वास था, और उस भगवान ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। और उसने किया क्या कि भगवान को पत्र लिखा अपनी मदद के लिए। अपनी मदद के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा, यानी ईश्वर को पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, वो भगवान से यानी ईश्वर से 100 पेसोस की डिमांड करता है, सो दैट ताकि ही कुड शो हिज फील्ड अगेन, ताकि उसकी फसल जो है फिर से तैयार की, फिर से वो बो सो, मतलब बोना होता है, क्रॉपिंग करना यानी लगाना होता है। तो कह रहा है कि फिर से उसकी, ताकि उसकी फसल फिर से बोई जा सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और उसके फैमिली को भी सपोर्ट हो जाए। कब तक? अनटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब तक नई फसल तैयार नहीं हो जाती है। जब तक वो नई फसल नहीं तैयार हो जाती है, तब तक भगवान से जो पैसे मांगा था उससे उसकी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगा। ही आल्सो रोट दैट इट, उसने भगवान को लिखा गॉड डिडंट हेल्प हिम, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, हिज फैमिली वुड डाई हंगर, मेरी फैमिली जो है भूख से मर जाएगी। क्या बोल रहा है? कि भगवान ईश्वर अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी। अब हम देखते हैं कि द पोस्टमास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोस लेटर। अब पोस्टमास्टर जो है लेंचो का लेटर देख करके क्या रिएक्शन देता है। इन द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन फाउंड द लेंचोस लेटर, पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन जो है लेंचो का लेटर पाया। एंड लाफ्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेसिंग ऑन इट, कह रहा है कि उस लेटर का जो एड्रेस यानी जो पता लिखा था उसे देखकर वो हंसने लगा। He took the letter to the postmaster, उसने लेटर को पोस्टमास्टर को दिया। कह रहा है कि द पोस्टमैन वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन, पोस्टमैन जो था बहुत ही दयालु और फ्रेंडली पर्सन था। एज द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, जैसे ही पोस्टमास्टर ने पत्र को पढ़ा, ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ दैट की द सेंडर, यानी सेंडर माने भेजने वाला लेंचो था, had a true belief and faith in God, उसका सच्चा विश्वास, भगवान में विश्वास है, उसका जो सच्चा भगवान में यानी ईश्वर में विश्वास है। he decided to help the sender, उसने उसका मतलब मदद करने के लिए सोचा। यानी कहने का मतलब वो जो पत्र पढ़ता है, पत्र पढ़ने के बाद वो देखता है कि लेंचो का भगवान में अटूट आस्था है, इसलिए वो क्या करता है, उस पत्र को, इसलिए वो उस लेंचो का यानी उस फार्मर का, जो पुअर फार्मर है, उसकी मदद करने के लिए अग्रेसिव हो जाता है। टू हेल्प एंड कीप द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, द पोस्टमास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी, भगवान में उसका विश्वास देख करके वो
अपने एम्प्लॉय और अपने फ्रेंड से कुछ पैसे लेता है। ही आल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दे देता है। बट ही फेल्ड टू कलेक्ट 100 पेसो, लेकिन फिर भी 100 पेसो वो कलेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने गॉड से यानी ईश्वर से 100 पेसोस मांगा था, यानी 100 पेसोस मांगा था। और पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने सैलरी का पार्ट अपने फ्रेंड्स, अपने एम्प्लॉय से सबसे कलेक्ट करने के बावजूद भी वो 100 पेसोस कंप्लीट नहीं कर पाया। कह रहा है कि एंड कलेक्टेड ओनली 70 पेसोस, केवल कितना कलेक्ट कर पाया, 70 पेसोस। ही देन पुट द मनी इन एन एनवलप एंड साइन इट एज गार्ड, उसने लिफाफे में पैसे को रखा और उसने साइन, भगवान की साइन कर दिया, यानी ईश्वर की साइन कर दिया। अब लेंचो जो है रिसीव करता है मनी, तब उसकी जो थ्योरी होती है, उसकी जो थॉट होती है, वो क्या सोचता है, मतलब उसके अंदर की क्या एक्साइटमेंट होती है। कह रहा है कि नेक्स्ट डे लेंचो अगेन विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, अगले संडे को लेंचो जो है फिर से पोस्ट ऑफिस आता है। एंड गॉट हिज लेटर, और भगवान गॉट हिज लेटर, उसे पत्र मिलता है। इनिशियली ही बिकेम हैप्पी टू सी द मनी, अब वो क्या है कि पैसे देकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। बट आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकेम एंग्री, लेकिन पैसे गिनने के बाद वो गुस्सा हो जाता है। इट वॉज 70 पेसेस वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसेस, वो ईश्वर से 100 पेसेस मांगा था, लेकिन केवल उसमें 70 पेसो ही थे। आगे है कि लेंचोस राइट्स अनदर लेटर, लेंचो जो है फिर से गॉड को एक पत्र लिखता है। अब उस पत्र में कितनी लॉफिंग भरी बातें लिखता है कि लेंचो बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, भगवान, लेंचो को पूरा ईश्वर पर विश्वास था कि भगवान से तो ये गलती नहीं हो सकती, यानी ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। सो ही रोट अ लेटर अगेन, इसलिए वो दोबारा पत्र लिखता है। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर, पत्र लिखने के बाद लेंचो अगेन पोस्टेड इट, लेंचो ने उसे पोस्ट कर दिया। As soon as he left, the postmaster took out his letter and read it. जैसे ही उसने लेटर को पोस्ट किया, पोस्टमास्टर उस लेटर को लेता है और उसको पढ़ता है। In this letter, Lancho had written that he had received only 70 pesos. इस लेटर में उसने लिखा है कि मुझे तो केवल 70 पेसोस ही, यानी 70 पेसोस मिला है। एंड रिक्वेस्टेड द गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, और भगवान से रिक्वेस्ट करता है, ईश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरे पैसे बचे हैं, जो बचा हुआ पैसा, उसे फिर से भेज दीजिए। ही आल्सो रिक्वेस्टेड द गॉड नॉट टू सेंड द मनी, ओके, भगवान से यानी ईश्वर से वो रिक्वेस्ट भी करता है कि जो आप पैसे भेजेंगे वो फिर से लिखा है कि सेंड द मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजेंगे। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज वर अ बंच ऑफ क्रोस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लाइज हैं, जो वहां पे काम करने वाले हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ठगों का समूह है, डिसऑनेस्ट है। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, संभवतः उन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिया है। ये पूरी द लेंचो, यानी हम कह सकते हैं अ लेटर टू गॉड का ये पूरी थ्योरी थी, पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जब सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे तो इसमें जो क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि पैसे जो दिया होता है वो क्वेश्चन कैसे मिनटों में, सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे, वो आपको हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए